और अब बात बिहार बंद की। रेलवे ग्रुप डी की अब एक ही परीक्षा होगी। रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच एक कमेटी के द्वारा की जाएगी। सरकार ने माना कि छात्रों की मांग को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद छात्रों से खान सर ने आंदोलन न करने की अपील की है। इस अपील पर अब तक छात्र सड़कों पर नहीं उतरे हैं, लेकिन छात्रों के बंद के नाम पर पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। अब सवाल ये उठता है कि जब मांगे मान ली गई है तो बिहार आखिर बंद क्यों है? ठगना बंद करो। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा और रिजल्ट को लेकर आज छात्रों के बिहार बंद से बिहार भर में छात्र गायब दिखे और दिखे तो छात्रों के नाम पर सियासत करने वाले कुछ नेता और उनके कार्यकर्ता, जिन्होंने कहीं सड़क पर टायर जलाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की तो कहीं हंगामा और बवाल करते नजर आए। हम आपको 6 शहरों की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सभी तस्वीरों में आपको प्रदर्शन करते लोग तो दिखेंगे, लेकिन इसमें वो छात्र कहीं नहीं नजर आएंगे जिन्होंने पटना, गया, नालंदा और आरा में रिजल्ट और परीक्षा को लेकर बवाल किया था। फिर भी नेता बाज नहीं आए और अपनी सियासत चमकाने के लिए पटना से लेकर हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा, दरभंगा तक सड़क पर आगजनी और जाम लगाकर नारेबाजी करते दिखे, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं राजधानी पटना की सड़कों पर आरआरबी एनटीपीसी छात्रों के बिहार बंद के बीच असली छात्र ही गायब हैं। सड़कों पर हर तरफ सिर्फ सियासी लोग ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ से पूरे बंद पर सियासी रंग चढ़ गया है। जायजा लिया संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। इस वक्त मैं डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हूँ और मैं आपको चारों तरफ का नजारा दिखाना चाहती हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहाँ मेरी एक तरफ बाईं तरफ आपको एआईडीएसओ, आइसा सहित तमाम छात्र संगठन दिखेंगे, वहीं मेरी दाईं तरफ आपको जाप पार्टी के लोग दिखेंगे, कार्यकर्ता दिखेंगे जो बैठे हुए। तो कुल मिलाकर के ये जो छात्रों ने बिहार बंद का जो आह्वान किया था, मगर आपको छात्र ही नहीं दिखाई देंगे सड़कों पर। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो दिखाई देंगी, जो कि छात्र संगठन हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन छात्र पूरी ही इस इलाके में भीड़ से नदारद हैं। आपको शायद ही कोई भी एक चेहरा तस्वीरों में नजर आ रहा होगा जो छात्र होगा। और क्योंकि ये जो मुद्दा है वो छात्रों का मुद्दा था और छात्रों को लेकर ही बिहार बंद की आह्वान किया गया था, मगर एक भी छात्र आपको नजर नहीं आएंगे। तो सीधे तौर पर ये जो पूरा मुद्दा है वो राजनीतिक रंग इस पे चढ़ गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई ना कोई छात्र संगठन के लोग हैं, मगर छात्र अपनी बात रखते अपने मुद्दों के साथ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। और राजधानी पटना की डाक बंगला चौराहे पर छात्र संगठनों का प्रदर्शन अब और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। जाप कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की और डंडे भी बरसाए। हालांकि बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। देखिए कैसे जाप के कार्यकर्ता दुकान में घुसकर दुकान बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं और डंडे भी बरसाए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद जाप नेता पप्पू यादव भी अपने समर्थकों के साथ डाक बंगला चौराहे पहुंचे। पप्पू यादव ने रेलवे और सुशील मोदी के दावों को खोखला बताते हुए कहा कि ये सारे दावे झूठे हैं और चुनाव की सियासत की जा रही है। सरकार पूरी तरह से फेल है। जब तक मांगे नहीं मानी गई तब तक सड़क पर रहेंगे और लाठियां खाएंगे। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज भारत बंद के दिन पप्पू यादव खुद सड़कों पर उतरे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और ये जरा देखिए कि
पप्पू यादव जो है वो अपने सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ और छात्रों की मांग लेकर के यहाँ पे उतरे हैं और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ हैं। पप्पू जी फर्जी ऑर्डर, फर्जी मुंह, धोखेबाज सरकार, ठग सरकार, दुष्ट सरकार, दुष्ट सरकार, गोली चलाने वाली सरकार कहा जा रहा है कि छात्रों की मांग मांगी गई है। कोई नहीं, धोखा 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 धोखा, ठग, सब धोख, सब दोस्त, गोली लाठी की सरकार, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मरेंगे मरेंगे मरेंगे, बच्चों पर जुल्म नहीं होने देंगे। धोखेबाज यहाँ पे पप्पू यादव जो है उनका कहना है कि जो भी दावे किए गए हैं, जो भी वादे किए गए हैं वो पूरी तरह से झूठ है, उन पर भरोसा नहीं है और यही कारण है कि सड़कों पर आए हैं। लेकिन इतना तो कहना होगा कि यहाँ पे आज डाक बंगला चौराहे पर भारत बंद में छात्र नहीं बल्कि नेता ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार बंद कराने उतरे लोग छात्र थे या कोई और, ये आपको जगह जगह प्रदर्शनकारियों से पूछे गए हमारे एक एक सवाल के जवाब से मिल जाएगा। सवाल बस इतना सा था कि बताइए कि ये आरआरबी और एनटीपीसी क्या है। सुनिए इन प्रदर्शनकारियों के अजब गजब जवाब। एनटीपीसी का मतलब रेलवे का जो है ना वैकेंसी निकला था, ग्रुप एनटीपीसी का मतलब है आप लोग प्रदर्शन कर रहे उतरे हैं एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी के विरोध में क्या है? एनटीपीसी का विरोध में इसके बारे में तो जानकारी है सर, याद नहीं है भैया। एनटीपीसी क्या है? बिजली वाला है। बिजली वाला? हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, बिजली वाला एनटीपीसी का विरोध कर रहे? नहीं, रेलवे का है। एनटीपीसी क्या है? रेलवे का एक कैटेगरिया है, उसमें एनटीपीसी आता है, नेशनल थर्मल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनटीपीसी का क्या मतलब? एनटीपीसी का मतलब जो हुआ, जो भारत सरकार जो एग्जाम लिया उसमें सरकार घोटाला कर रहा है। आरआरबी एनटीपीसी क्या है? अरे बताइए। आरआरबी एनटीपीसी एक संस्था की काम करती है, वो ये एसएम की बहाली निकालती है, टीसी की बहाली निकालती है। ये तरीका है, सबको एक जगह लिया परीक्षा लेना तरीका है। एनटीपीसी बार वाला एनटीपीसी नहीं है, एनटीपीसी रेलवे का एक एनटीपीसी है जिसमें सभी प्रकार के बहाली को एक जगह किया गया। इंटर के भी लड़का कर दिया है, बीए को भी, 10वां को। एनटीपीसी आरआरबी क्या है? ये तो नहीं बता सकते हैं। एनटीपीसी आरआरबी क्या है मालूम है आपको? नहीं मालूम नहीं है। एनटीपीसी आरआरबी क्या है? रेलवे भर्ती बोर्ड। एनटीपीसी क्या है? बोले तो रेलवे भर्ती बोर्ड का है। अच्छा, एनटीपीसी क्या है? बिजली है, बिजली डिपार्टमेंट का है। बिजली विभाग। हाँ, ये है बिजली विभाग। ये आप क्या बोले? बिजली डिपार्टमेंट का है। एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी आप सुनिए, एनटीपीसी आप बोलिएगा तो हम कह देंगे नेशनल थर्मल पावर। छात्रों के नाम पर विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे आंदोलन के कारण आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। समस्तीपुर दरभंगा पटना मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप है, जिसके कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कहीं सब्जी लेकर वाहन चालक फंसे हुए हैं तो कहीं पैरालिसिस से पीड़ित व्यक्ति को पैदल ही रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। समस्तीपुर में आज के बिहार बंद से हो रहे लोगों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है और कई राजनीतिक संगठन इस बंद को समर्थन दे रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए समस्तीपुर के फ्लाईओवर की है, जो एसडीओ कार्यालय के निकट बनी हुई है। और वहाँ की ये तस्वीर देखिए, लोगों की परेशानी काफ़ी यहाँ पर बढ़ी हुई है। इस बंद के कारण लोग वाहनों को छोड़ करके यहाँ से पैदल जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, बुजुर्ग हैं वो भी जा रहे हैं, इनके सर में चोट भी लगी हुई है और ये यहाँ से पैदल जा रहे हैं। क्या कुछ परेशानी हो रही है? हाँ, यही परेशानी है जो पैरालिस है। अच्छा, पैरालिस मारे हुए? हाँ, अच्छा, समस्तीपुर से आए हैं। अच्छा,
वहीं रेलवे भर्ती विवाद पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि मैं छात्रों से अपील करूंगा कि केंद्र सरकार पर भरोसा रखिए। केंद्र आपकी सारी मांगों को मानने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर छात्रों की समस्याओं का समाधान जरूर होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आरआरबी समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो इतना बड़ा बवाल शायद नहीं होता। कोई जानबूझकर गलत फैसला नहीं था, बल्कि समय रहते भ्रम को दूर नहीं किया गया। अगर समय रहते आरआरबी ने भ्रम को दूर कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि केंद्र की सरकार आपकी सारी मांगों को मानने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की है। जब सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं है, अपनी आप तैयारी करें परीक्षा के लिए, और बहुत जल्द जो प्रक्रिया निर्धारित हुई है उसके आधार पर आपकी समस्या का समाधान होगा। तो आज का जो बिहार बंद है या भारत बंद, पता नहीं कौन सा बंद है, जो भी बंद है, इसमें कहीं छात्र सड़कों पर नहीं है। जो राजनीतिक दलों के जो छात्र संगठन हैं, उनके जो समर्थक छात्र वो जरूर सड़कों पर हो सकते हैं, लेकिन आम विद्यार्थी सड़कों पर नहीं है।